सो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी का स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो चुका है। डे 1 के सारे स्लॉट्स हो चुके हैं एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पेपर में जो है वो पूछे गए थे। कुछ न्यू क्वेश्चंस भी जो है वो देखने को मिले, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी थे। टफ क्वेश्चंस किस टाइप के थे, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए नेक्स्ट डेज के लिए, तो वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। एंड जिनका एग्जामिनेशन होने का है वो ध्यान से सुनना। कुछ और मैं आपको स्ट्रैटेजीज में चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको हेल्प जो है वो हो सकती है। तो क्वेश्चंस मुझे काफ़ी सारे याद थे एंड मैंने जो है वो लिखे भी हुए थे। तो पहले मैं पीपीटी दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आए थे। बस अजम्पशन नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो ये मुझे जो है वो थोड़ा न्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो लगा। पहला ऐसा एक क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि आपको जो है वो बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट रहेगा। पहले था क्राइम, फिर था ट्रायल, फिर था जजमेंट, फिर था पुलिस एंड फिर था पनिशमेंट। तो यहाँ से आपको जो है वो सही सीक्वेंस जो है वो चूज़ करना था, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था एंड ऐसे हो सकता है कि कल परसों भी आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले। तो इसका आंसर सिंपल था। पहले जो है वो क्राइम होता है, फिर पुलिस आती है, फिर उसके बाद ट्रायल होता है, फिर जजमेंट होता है एंड फिर उसके बाद जो है वो पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसा आपको जो राइट आंसर है वो चूज़ करना था, ठीक है। इसी जैसा और एक क्वेश्चन आया था जिसमें था डॉक्टर, डायग्नोसिस, रिकवर, मेडिसिन एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है वो चूज़ करना था। तो यहाँ पे आई थिंक पहले डॉक्टर आता है, फिर डायग्नोस करता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन देता है, फिर वो मेडिसिन लेगा एंड रिकवरी होगा। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चंस जो है, आई थिंक दो क्वेश्चंस आए थे, बहुत ईजी थे। हो सकता है आपको कल एंड परसों भी जो है वो देखने को मिले, मतलब 7th एंड 8th तारीख को। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इनको जल्दी सॉल्व कर लेना, बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फिर यहाँ पे जो है वो आए थे ट्रायंगल्स गिनने वाले क्वेश्चंस। भर भर के ये क्वेश्चंस थे एंड काफ़ी ईजी थे, बट हाँ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। यहाँ पे एक ऐसा जो डायग्राम है वो आया था, सेम टू सेम यही डायग्राम था। जिन्होंने स्लॉट 1 दिया होगा वो कमेंट में बता देना मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं। ये सेम टू सेम डायग्राम जो है वो आई थी एंड यहाँ पे ट्रायंगल्स नहीं गिनना था, यहाँ पे लाइन्स गिननी थी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कि मिनिमम कितने स्ट्रेट लाइंस से ये जो डायग्राम है वो बनी है। अब जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने सीधा सीधा जो है वो कैलकुलेट कर लिया होगा लाइंस का, बट जिन्होंने ध्यान दिया होगा उन्होंने देखा होगा तो ये तो पूरी एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये वाली पूरी एक ही जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे थोड़े ट्रिकी, थोड़ा ही ट्रिक था, बाकी तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो कितने स्ट्रेट लाइन से ये डायग्राम बनी है वो यहाँ पे जो है वो बताना था। कमेंट में आप इसका आंसर जो है वो बता देना। सिंपल था, बस यहाँ पे ये वाली बड़ी लाइन जो है वो लेना था, यहाँ पे जो बड़ी लाइन है वो जो है वो लेना था, ये वाली बड़ी लाइन लेना था एंड ये वाली एंड फिर ये स्ट्रेट वाली। तो इजीली आपका जो आंसर है वो बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक स्टार वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको सिंपली जो ट्रायंगल्स है वो गिनने थे। तो सेम ऐसा ही जो डायग्राम है वो आया था, इसमें से आपको पहले 5 हो गए, फिर ये वाला ट्रायंगल जो है वो बनता है। इसका भी आंसर आप जो है वो कमेंट्स में बताना है। इसी के टाइप के जो प्रैक्टिस है वो करो, बिकॉज पीवाईक्यूज की भी अगर आप पूरी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जितने भी पीवाईक्यूज थे लास्ट ईयर के, तो आपका ये जो वाला ट्रायंगल्स वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप जो है वो बढ़िया स्कोर कर पाओगे। बट ट्रायंगल्स में हमेशा मिस्टेक होती है, बिकॉज ऑप्शन रहते 10, 11, 12, तो 1-2 के आसपास का ही डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा टफ जो है वो जाता है। बट ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, आपके स्लॉट में भी जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट फिर ये सर्कल वाला था, तो ये मैंने तो एक ही आउटर बनाए और एक इसमें जो है वो ऐसा था एंड गिनना था कि टोटल जो सर्कल्स है वो कितने हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सर्कल्स है वही थे, कोई भी 2-3 सर्कल मिला के एक सिंगल सर्कल और बड़ा वाला सर्कल जो है वो नहीं बन रहा था। तो जितने भी सर्कल्स थे उतने ही जो है वो कैलकुलेट करना था। तो ये भी जो है वो इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब देखो ट्रायंगल गिनने वाले क्वेश्चंस इजी रहते हैं बट आंसर लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसे जो है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा, ठीक है। बाकी ये सर्कल वाला जो है वो क्वेश्चन ईजी था। फिर ये रोम्बस वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर पीवाईक्यू से जो है वो डायरेक्ट उठा के जो है वो डाल दिया था। जिसने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे उसको तो डायरेक्ट आंसर भी जो है वो याद होगा एंड ऑप्शन भी जो है वो सेम टू सेम ही थे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा। यहाँ पे आपको जो है वो रोम्बस जो है वो मतलब कैलकुलेट करना था। ये डायग्राम थोड़ा ऐसा काजू कतली जैसा बन गया है, बट रोम्बस आपको जो है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है। फिर ये होने के बाद और एक डायग्राम थी ये वाली, इसमें आपको जो है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो काउंट करना था। तो ये जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज यहाँ पे भी बन रहा था एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ऐसे ऐसे लाइंस दे रखी थी, ये वाली लाइंस, ठीक है। तो जिन्होंने पेपर ये वाला फर्स्ट लॉट में दिया होगा उनको पता होगा, ये ऐसी जो लाइंस है वो दे रखी थी। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग जो है वो ये हो रहा था एंड ऑप्शंस भी जो है वो बहुत ही पास पास के थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो देना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट इन्हें जो है वो छोड़ दिया करो, बिकॉज यहाँ पे आंसर निकलना जो है वो टफ होता है। बिकॉज कभी कभी एक आधी ट्रायंगल जो है वो छूट ही जाता है एंड जो ऑप्शंस है ना वो पास पास होते हैं, तो फालतू का टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर रैंडम टिक करना है तो वो भी कर सकते हो, एकदम कॉम्प्लेक्स डायग्राम है तो फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था एंड और एक आई थिंक क्वेश्चन आया था ट्रायंगल्स वाला, तो वो भी मुझे थोड़ा टिपिकल नहीं था, वो तो अलग सा ही था, तो उसमें भी टाइम वेस्ट वैसा लग रहा था। बट हाँ और एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल्स एंड जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन जो है वो आए थे। एब्स्ट्रैक्ट में और भी मतलब इजी इजी क्वेश्चन आए थे। एब्स्ट्रैक्ट में
एक एल वाला जो है वो आया था। एक तो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जो है वो आया था एब्स्ट्रैक्ट में, जो था ऐसे गोले गोले वाला क्वेश्चन था, उसको जो है वो ये टच होता है, फिर यहाँ पे एक डार्क गोला था, फिर ये एक गोला था, एंड यहाँ पे एक बाहर गोला जो है वो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 4-5 डायग्राम थे, उसमें एक सिमिलर एक जो आउट वन आउट था उसके बीच में ऐसा गोला था। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। एब्स्ट्रैक्ट ईजी था, बट एब्स्ट्रैक्ट के 5-6 क्वेश्चन या फिर 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपको जो है वो सोचना पड़ेगा, या फिर कुछ क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा पता नहीं क्या लग रहा था, गलत लग रहा था या फिर कैसे समझ ही नहीं आ रहा था। तो 7-8 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट के भी जो है वो थोड़े मुझे मॉडरेट या फिर थोड़ी टफ साइड पे जो है वो लग रहे थे। भले ही सब इजी इजी बोलेंगे, बट एब्स्ट्रैक्ट में जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि 15-20 मिनट में जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट सॉल्व करना 15-20 मिनट में जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। मिनिमम लोगों के 25 मिनट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो गए होंगे, चाहे कितना भी ईजी होगा। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट मत करना। ठीक है, जैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स दिख रही है तो छोड़ देना, वैसे भी आंसर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, ईजी होगा तो निकाल लेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट, फिर डाइस वाले क्वेश्चंस आए थे। डाइस वाले क्वेश्चन सिंपल थे। यहाँ पे ये सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया था। 2 डाइस जो है वो दिख रही थी, दोनों डाइस के फ्रंट में जो है वो 1-1 जो है वो दिख रहा था, जो कि कॉमन था। यहाँ पे 3-5 था, यहाँ पे 2-6 था। बोला गया था कि जब 4 यहाँ पे टॉप पे रहेगा तो उसके अपोजिट जो नीचे है वो क्या रहेगा। तो जितना मुझे समझ में आया, तो मैंने तो यहाँ पे जो है वो 1 ही आंसर जो है वो टिक किया था। आंसर क्या होगा आप वो जो है वो कमेंट्स में बता सकते हो। फिर और एक डाइस का ये क्वेश्चन आया था, अनफोल्डेड डाइस था। तो यहाँ पे नंबर्स लिखे थे एंड बोला गया था यहाँ पे जो भी नंबर था उसके ऊपर जो है मतलब अपोजिट जो है वो क्या आएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो डाइस के दोनों सिंपल क्वेश्चन जो है वो आए थे, एंड यहाँ पे स्कोरिंग था, तो इजीली आप जो है वो स्कोर कर पाते। डाइस का अगर आप सिंपल भी 2-3 ट्रिक्स ही होती है, कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, 2 कॉमन होता है, 3 कॉमन होता है, वो आप पढ़ लो। वो हमने शॉर्टकट वर्कशॉप में भी लिया था, तो वो देखोगे तो आपके ये वाले क्वेश्चन जो है वो एकदम चिंदी निकल जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आए थे क्लॉक वाले क्वेश्चन। ये भी खत्म क्वेश्चन थे, ईजिली आप जो है वो सॉल्व कर पाते। इसमें क्या बोला गया था कि एक क्लॉक है, ठीक है, जिसमें 7 बज रहे हैं अभी, एंड सपोज अगर 7 से जो आर हैंड है वो 11:30 तक जो है वो जाता है, तो जो एंगल है वो कितना बनेगा, तो वो यहाँ पे जो है वो बताना था। तो आई थिंक 135 या समथिंग कुछ तो भी बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, 7 से ये 1 बजे तक जो है वो 180 हो गया, एंड 181 से फिर 11:30 में 1.5 घंटा माइनस करो, तो वो डिग्री माइनस करके यहाँ पे एंगल जो है वो बन जाता। तो ये 30-40 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। 3 o'clock एंड 6 o'clock का एक क्वेश्चन था, वो मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, शायद यहाँ पे कौन सी साइड पे फेस कर रहा है वो जो है वो पूछा गया था। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी था। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इजी तो क्लॉक वाले 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। एंड बेसिक कंसेप्ट क्लॉक का यही होता है कि एक आर से दूसरे आर पे जब चेंज होता है तो वो जो चेंज है वो 30 डिग्री का होता है, बीच से हो गया तो 15 डिग्री, बाकी 360 का पूरा होता है, तो उसको डिवाइड कर दो, तो सिंपल होता है। आप इजीली जो है वो इसके सॉल्व कर सकते हो। 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आपको क्लॉक के जो है वो मिल जाएंगे, वो भी ईजी, चाहे कितना भी टफ पेपर हो जाए क्लॉक्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है इससे आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिले, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा यार जो सेंटर है वो जब मैं गया था सेंटर पे, तो यहाँ पे क्लिप मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो यार एकदम लाइन वगैरह लगी थी, तो ट्राई करना जल्दी सेंटर पे जो है वो पहुंच जाना, जाकि लाइन वगैरह में जो है वो लगना ना पड़े। एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, यही सुबह सुबह लाइन में लगाओ, इतने सुबह पहले तो उठना पड़ा था, तो वो सोचना, उसके ऊपर रास्ता भी भूल गया था, कीचड़ में गाड़ी चल जाने वाली थी, बच गई। तो थोड़ा ध्यान से जाना है, जल्दी जाना तो अच्छा होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था, ये चिंदी क्वेश्चन था बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग था जिन्होंने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसा ही था, ये दोनों जो डिजिट्स है ये सब सही है, ये जो पॉइंट्स में वो क्या था वो मुझे याद नहीं है, तो ये मैंने अपने मन से डाला है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन था, एंड यहाँ पे जो आंसर्स थे वो 7-7 से स्टार्ट थे या फिर 777 थे, तो इस टाइप के जो आंसर्स है वो थे वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने 777 वाला टिक किया था, बाकी आपने कौन सा किया आप कमेंट्स में जो है बता सकते हो। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो स्लॉट सेकंड डे थर्ड डे में भी जो है वो आ सकते हैं। एंड एक वो भी क्वेश्चन आया था कि 60 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका सम कितना आएगा वो बताओ। ठीक है, तो जिनको भी सीरीज़ का जो है वो ये पता होगा फॉर्मूला नेचुरल नंबर्स का, तो वो सिंपली फॉर्मूला लगा के ये डालते तो डायरेक्ट आंसर बन जाता, जिनको नहीं पता भाई वो गए। ठीक है, तो ऐसा था, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, तो ये भी आप सॉल्व कर पाते, तो इजी होता अगर आपको फॉर्मूला वगैरह पता होता, अदरवाइज गया ये। ठीक है, फिर कैलेंडर के 2 क्वेश्चन जो है वो आए थे। एक में बोला गया था कि 15 अगस्त 1998 का जो डे है वो क्या रहेगा, एंड एक और इसी टाइप का जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आया था। तो ये जो है वो थोड़े मॉडरेट टाइप के थे, डायरेक्ट झट से नहीं बनता। जैसे एमसीए में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था कि 1 जनवरी को जो है वो थर्सडे है, तो 15 जनवरी उसी ईयर में क्या रहेगा, तो बस भाई लिख लो, उधर आ जाएगा। ठीक है, बट एमबीए में ऐसा नहीं होता है,
इसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स दी थी, आप सर्च करो कैलेंडर बाय नॉलेज सीकर्स, एक लाइव स्ट्रीम होगी, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, कैलेंडर का कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, तो वो एक बार जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशंस। तो ये ब्लड रिलेशन जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स थे कि खून निकल गया, ऐसा मुझे लग रहा था, बिकॉज एग्जामिनेशन में टाइम जो है वो कम पड़ता है, एंड जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो नॉर्मल नहीं आए थे कि ये इसका भाई है, वो उसकी बहन है, तो उसकी बीवी कौन रहेगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। बोला गया था कि भाई A+B जो है वो सिस्टर है, तो C+D क्या बनेगा, ऐसा इतना 3-4 लाइन का क्वेश्चन था, उसमें से जो है वो देखना था, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको स्किप कर सकते हो, टाइम आपका जो है वो बचेगा, और इजी क्वेश्चंस आपके और जो है वो उनके और जाओ, ना कि ऐसे कॉम्प्लेक्स। तो ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, हो सकता है आपको इजी भी लगा हो, बट मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके स्लॉट में भी आएंगे सेकेंड डे थर्ड डे में, तो आई विल सजेस्ट कि आप उन्हें लीव करके इजी टॉपिक के ऊपर जाओ, एंड फिर इनको मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इनके क्वेश्चन की वेटेज भी 4-5 लग रहा था भाई, ठीक है, एंड सारे जो है वो एकदम खून निकालने वाले लग रहे थे, तो ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा। फिर सिलॉक्स से जो है वो 3-4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें 1-2 क्वेश्चंस में तो दोनों कंडीशन जो है वो मतलब फॉलो नहीं कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था, आपको क्या लगा वो बताना। बाकी इसका लेवल जो है वो ईजी था, 2-2 ही स्टेटमेंट थी, एंड उनका कंक्लूजन बताना था, सिंपल सा था। एंड एक तो वो मैमल्स एंड डॉग्स वाला भी आया था, जो हमने लास्ट ईयर भी आई थिंक देखा था, या फिर MCA में वो क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, एंड वही इस बार भी MBA में जो है वो आया है। तो ये सिलॉक्स जो है वो ईजी था। सिलॉक्स हो सकता है कि कुछ स्लॉट्स में पूछा भी ना जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1-2 ही आए, तो देखना पड़ेगा, बट हाँ ये इजी था, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसकी भी ट्रिक्स हमने लाइव सेशन में ली थी, तो आप लाइव सेशन में इस साल के लास्ट ईयर के देखना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको सिलॉक्स की जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर कोडिंग एंड डी कोडिंग के क्वेश्चन भी खून निकालने वाले मुझे लगे, 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आए थे, एंड यहाँ पे जो है वो झट से नहीं बन रहा था, ठीक है, जैसे ABCD को कोड किया 1 2 3, ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं थे, ठीक है, थोड़ा जो है वो सोचना पड़ रहा था, डबल ट्रिपल चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो लगाना पड़ रहा था। एंड मैंने तो पूरा अपना एडमिट कार्ड, पेपर, फिर ये रफ शीट सब भरा दिया था इन सब कुछ चीज़ों को करने के लिए। एंड एक ट्रिक मैं आपको यही बोलूँगा सबसे अच्छी, जब आपको रफ शीट मिलेगी कोडिंग डी कोडिंग के लिए, पहली ABCD E F G से लेके Z तक लिख लेना, उसके नीचे अपने नंबर्स लिख देना, जब भी ये क्वेश्चन दिखे भग से वो खोलने का, देखने का क्या क्या नंबर्स है, बिकॉज जब मैं सॉल्व कर रहा था अगर मैंने वो नहीं लिखा होता तो कुछ क्वेश्चंस मेरे नहीं बनते, ठीक है। तो वो आप एक जो ट्रिक है वो लगा लेना, पहली रफ शीट पे ABCD एंड 1 2 3 4 उसके नीचे जो है वो लिख लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, बिकॉज इसमें रिवर्स वाला ऑर्डर भी था, उसमें +2 +3 भी था, एंड हर इसमें इंक्रीमेंट भी था, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगे, हो सकता है आपको ईजी लगा होगा, बट हाँ ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का मुझे लगा, तो इसके बारे में आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है अभी तो दोनों स्लॉट जो है वो सब ईजी मॉडरेट बोल रहे हैं, तो अभी खतरनाक स्लॉट आना बाकी है, तो उसमें क्या पता ये क्वेश्चन आपको और खतरनाक मिले, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना है, एंड उस ट्रिक का आप जो यूज़ है वो कर सकते हो ABCD वाले, ठीक है। नेक्स्ट है ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट के 2-3 क्वेश्चंस आए थे, ये भी पता नहीं यार कहाँ से ये क्वेश्चन लाया था, ऐसा लग रहा था कि 5 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन जो है वो दोनों ऑड वन आउट है, बाकी तीनों जो है वो सिमिलर है, ऐसा मुझे फील आ रहा था, बाकी आपको क्या है वो बताना। ये भी मुझे थोड़े मॉडरेट लेवल के जो है वो लगे, इसके क्वेश्चंस मुझे थोड़े याद नहीं है, तो बाकी याद होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। देन नंबर अरेंजमेंट था, या फिर ये शिफ्टिंग वाला था, जो भी आपको बोलना है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन था, एक नंबर जो है वो दिया गया था, जिसमें बोला गया था कि सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन का जो नंबर है उनको शिफ्ट कर दो, फिर इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को जो है वो शिफ्ट कर दो, ये सेम सेम हो गया, वो अलग था, एंड फिर आपको जो है वो प्रोडक्ट वगैरह निकालना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। एंड फिर बोला गया था कि दो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए थे, एक में बोला गया था कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा क्वेश्चन रहेगा, दूसरे में बोला था कि पहले पूरे नंबर को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करो, एंड फिर उसके बाद शिफ्टिंग करो, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो इनकी भी आप जो है वो प्रैक्टिस करना, हो सकता है ये भी जो है वो पेपर में आ जाए, बिकॉज PYQs में ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को नहीं मिले थे, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन लग रहे थे, तो ये भी जो है वो आए थे, तो इसका भी जो है वो थोड़ा सोच लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों अपना डायरेक्शन, एकदम झंडू बाम क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन थे इसमें। पहला तो सिंपल था कि ये ऊपर गया 7 किलोमीटर, फिर उसने पलटा 6 किलोमीटर, फिर नीचे आया 7 किलोमीटर, तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो जितना मुझे लग रहा है भाई 6 किलोमीटर ही रहना चाहिए, बाकी आपका क्या आंसर है वो बता देना। एक ये क्वेश्चन था, वो ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर नीचे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसका 45 आंसर था, 45 साउथ था, नॉर्थ था, वेस्ट था, ईस्ट था, वो आप जो है वो देख लेना, या फिर कमेंट्स में बता देना, बट ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन ईजी थे, इसकी थोड़ी ही प्रैक्टिस करना, अभी वही
भले ही आपकी कल एग्जाम होगी बट 2-3 क्वेश्चंस कर लेना, आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, इजीली आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। बस डायरेक्शन का जो है वो याद रखना एंड राइट एंड लेफ्ट कहाँ पे पलट रहा है वो देखना, बाकी इजीली ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकल जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइट वाला एक क्वेश्चन आया था, इसका मुझे तो एक ही क्वेश्चन मिला, ठीक है, और आया होगा तो पता नहीं, बट एक ही था। और इसमें बोला गया था कि श्याम इज टॉलर देन चेतन, चेतन इज टॉलर देन इससे, फिर वो उससे टॉलर था, तो सबसे ज़्यादा छोटू जो है वो कौन था। तो ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो हाथ में पेन रखना, पढ़ते पढ़ते आप जो है वैसे करना। सपोज श्याम है तो श्याम लिख देना, श्याम इज टॉलर देन चेतन, ठीक है। तो ये ऐसा आप लिखते जाओगे ना तो क्वेश्चन खत्म होने तक आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। शायद इसका आंसर रजत था, अब मुझे नहीं पता, आप बता देना मुझे कमेंट्स में कि रजत था या फिर नहीं। पूछा गया था कि सबसे कम हाइट जो है वो किसकी है, तो ये आप जो है वो ट्रिक यूज़ करना कि आप पहले ही देख लेना, अगर इसका मतलब है कि इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट इससे जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसा यूज़ करोगे तो जल्दी आपके आंसर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा बट हाँ सॉल्वेबल थे, बट लेंदी बोल सकते हैं या फिर थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता था। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। इसमें बोला गया था कि लेंथ जो है वो ट्रेन की 100 मीटर है, स्पीड जो है वो 78 किलोमीटर पर आवर है, टाइम जो लगा उसको वो 1 मिनट लगा टनल को क्रॉस करने के लिए। तो टनल की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम लोगों को स्पीड डिस्टेंस इनटू टाइम वही पता होता है, तो कैसे करेंगे वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना, क्या पता ये रिपीट हो जाए, बिकॉज स्लॉट 1 में ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए थे एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्किप किया होगा या फिर गलत आंसर आया होगा। तो इनकी प्रैक्टिस कर लो, क्या पता ये डे 2 एंड डे 3 में फिर से रिपीट हो जाए या फिर बस वैल्यूज चेंज हो जाए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम जो है वो वेस्ट होता है, शीट ही जाता है ये कि स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो वेस्ट हो, ठीक है। इसके अलावा यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है, बिकॉज मैं जब सेंटर में गया था तो एक्सपेक्टेशन थी कि यार मेरे को लोग पहचानेंगे, इधर उधर देख रहा था भाई, पता नहीं भाई लोग देख तो रहते बट समझ नहीं रहा था लोग पहचान रहे या फिर नहीं। तो थोड़ा लाइक वीक किया करो ताकि थोड़ी रीच बढ़ जाए, तो जब सेंटर में मैं जाऊँ तो 2-3 लोग मिले, तो वैसे 1-2 लोग मिल गए थे। फिर डीआई में दोस्तों जो है वो 2 डीआईज आए थे जिसके 10 क्वेश्चन जो है वो आए थे। ये भी जो है वो मॉडरेट टाइप के ही थे, बिकॉज ये जो है वो जितना मुझे मेरे पेपर में ना सबसे एंड में थे, मतलब आखिरी के 10 क्वेश्चन जो है वो डीआई वाले थे। तो जब तक कौन के डीआई में मैं पहुंचा तब तक भाई टाइम ही नहीं बचा था। तो भले इजी हो मॉडरेट हो पता नहीं कैसे थे, बट हाँ टाइम नहीं मिला तो वो रैंडम तुक्के ही मारना हुआ है यहाँ पे। आपने सॉल्व किया होगा तो कमेंट्स में बताना, बट हाँ 2 आए थे एंड आई थिंक स्लॉट 2 में भी ऐसा ही कुछ आया था, बट आई एम नॉट श्योर, बट हाँ 2 के आसपास ही उधर भी आए होंगे, वो आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर परसेंटेज के 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट थे, 3-4 चीज़ें वहाँ पे बोली गई थी कि इसने जो है वो 20% इस पे जो है वो पैसा दिया है, मतलब या फिर उसको इतना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट लॉस के भी थे एंड परसेंटेज के भी क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस में था कि उसने जो है वो एक ने 12 महीने के लिए अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए, एक ने जो है वो 8 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, एक ने जो है वो 6 महीने के लिए पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए। टोटल जो वो प्रॉफिट है वो 36,000 का है। तो फिर 6 महीने इन्वेस्ट करने वालों को जो है वो कितना ऐसा कुछ जो है वो निकालना था, ठीक है। तो ऐसे 3-4 टर्म्स एंड कंडीशन थे एंड निकालना था, तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता था, 1-2 मिनट यहाँ पे आपका जो वेस्ट हो सकता था। तो इनकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। SICA के हमने भी जो लाइव सेशंस है वो लिए थे, एक बार देखोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स दुख दर्द जो है वो खत्म हो जाएंगे अगर आप सही से वो लाइव लेक्चर देखोगे। बस सर्च कर लेना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बाय नॉलेज सीकर्स, लाइव सेशंस आपको फ्री में जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। एंड सेकंड जो अटेम्प्ट है उसके लिए भी रेडी रहो, जल्दी हम अच्छी सी थोड़ी रीजनेबल प्राइस में बैच लॉन्च करेंगे तो मज़ा आएगा एंड ये पूरा एनालिसिस करके आपको सिखाएंगे ताकि सेकंड अटेम्प्ट में आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। अब ग्रामर की थोड़ी जो है वो बात कर लेते हैं। ग्रामर के पहले गाइस और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि जनरली कोडिंग में आता है। तो उसमें क्या था कि एक सीरीज़ थी 5 नंबर्स की, 5 या 6 नंबर्स की, जैसे 20 हो गया या 40 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया एंड एक नंबर था एंड 5 स्टेप्स थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में वो असेंडिंग ऑर्डर में उसको पूरा करना था, तो स्टेप वाइज होता है, आई थिंक वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च या कोई तो भी सर्च होता है कोडिंग लैंग्वेज में, तो वो करना था एंड बताना था कि कौन से स्टेप पे क्या रहेगा। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो है वो आए थे, तो वो आप जो है वो प्रैक्टिस करना या फिर वो बन जाएंगे आपके हाथ से, ठीक है। बस वहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि जो पहले से ही सॉर्टेड है तो वो सॉर्ट नहीं करना पड़ता, तो उससे एक स्टेप जो है वो बच जाती है, बस उतना पता रहा तो वो आप आंसर्स जो है वो निकाल पाओगे, ठीक है। फिर ग्रामर की बात करें तो पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चंस थे, मीनिंग बताना था कुछ वर्ड्स का, जो कुछ तो थे यार, मतलब मैंने लिखा था यार
कुछ साइकोफैंट या कुछ तो भी ऐसा वर्ड था, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते, बट हाँ एक वैसा एक था, तो उसका कुछ तो बताना था, एक इनिशियल टाइप का था, उसका कुछ बताना था, तो वैसे क्वेश्चंस आए थे। फिलिंग द ब्लैंक्स थे, रीऑर्डर लाइंस ऐसा कुछ था। एक ऑड वन आउट था, डैगर, स्वॉर्ड, नाइफ, हैमर, तो इसका आंसर हैमर 100% है। फिर एक था किल, मर्डर, किडनैप, स्टैप, तो इसका आई थिंक किडनैप रहना चाहिए, बिकॉज बाकी में तो मर्डर वर्डर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें थी। तो ये भी इजी क्वेश्चन थे, बट वहाँ इंग्लिश तक पहुँचा नहीं पहुँचा कोई, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो हर सेक्शन में कुछ इजी क्वेश्चन होता है, तो आई विल सजेस्ट कि पहले इजी सॉल्व करो एंड फिर अपना टाइम वेस्ट करो, बिकॉज नहीं करोगे ऐसा तो फिर आपके हाथ से बहुत ईजी क्वेश्चन जा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 4 जो है वो अपने ये आए थे, क्या बोलते हैं उसको, पैसेज। एक था वुमेन एम्पावरमेंट, एक था डिजिटल एज, एक था टैरिफ एंड एक था ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो अगर आपको टाइम नहीं था तो थोड़ा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन को पढ़ना था एंड आंसर करना था, डायरेक्ट टिक करने के बजाय, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जहाँ पे जो है वो डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो बन सकता था, तो वो आपको जो है वो थोड़ा देखना चाहिए था। बट हाँ ये मुझे जो है वो मॉडरेट लगा। पैसेज जो है वो टफ नहीं था, लैंग्वेज टफ नहीं थी पैसेज की, ठीक है। टफ मतलब कोई कोई बोलते कि भाई लंबा था इसलिए टफ था, ऐसा नहीं होता है। अगर लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ होती है, एकदम प्योर खतरनाक इंग्लिश का यूज़ किया तो जल्दी समझ में नहीं आता है, बट ओवरऑल जो लैंग्वेज थी वो ईजी थी पैसेज की, ठीक है। बट लेंथ जो है वो थोड़ा लंबा था, तो मॉडरेट थे ये पैसेजेस। 5-5 क्वेश्चन आपके ईजिली निकल जाते अगर आप इसको जो है वो स्टार्टिंग में सॉल्व करते इंग्लिश को। एंडिंग में जिसने भी किया होगा तो उसका थोड़ा बिगड़ा होगा, बिकॉज जितना मैंने मेरे पेपर में था कि मेरे पेपर में सारे पैसेजेस जो है वो एंड में आए थे, एंड में, ठीक है। तो पहले जब मैंने इंग्लिश खोला तो सब वही था, ग्रामर वामर, एंड फिर वो जो आए थे, तो इसलिए फिर वहाँ पे टाइम जो है वो कम था, ठीक है। तो ऐसे तो पूरा ओवरऑल जो है वो पेपर था स्लॉट 1 का। तो ये स्लॉट 1 के जितने क्वेश्चंस थे वो मुझे याद थे, वो मैंने आपको बताए। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे याद थे, बट वो मैं डाल नहीं पाया बिकॉज वो बहुत लंबा पीपीटी एंड वीडियो जो है वो हो जाता है। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या टिप्स का यूज़ करना चाहिए। साथ ही में अभी अब सेकेंड डे थर्ड डे में जो भी पेपर दोगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसका यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपको और अच्छा जो मार्क्स वगैरह वो मिले। तो सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान देना कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो मत खोना, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है, जैसे मेरे साथ हुई कि भाई मैं गया था, मेरा 8:30 बजे रिपोर्टिंग था, मैं 7:20 के आसपास निकला घर से, पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 8 के आसपास बज गए थे। फिर रास्ता भूल गया, फिर उधर कीचड़ में गाड़ी जाने वाली थी वो हो गया, फिर उधर जाके लाइन लग गई, वो सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ट्राई करो एग्जामिनेशन के लिए जब जाओ तो 1 घंटा पहले जो है वो सेंटर के लिए निकल जाओ, ताकि सेंटर में जाके आराम करो। साथ ही में जब आप सेंटर में जाओगे तो कुछ खाने के लिए लेके जाना, ठीक है। भले ही सेंटर में एंट्री नहीं होगी खाने की चीज़ों की, सेंटर में एंटर करने के पहले कुछ खा लेना, प्रोटीन बार या फिर कुछ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। बट क्या पता इससे आपको फ़ायदा हो, बिकॉज जितना मैंने देखा था सुबह सुबह जो भी लोग उठते हैं तो घर में एक तो होता है कि घर वाले सोए होते हैं, या फिर घर वाले कुछ बना के नहीं देते, या फिर नाश्ता जल्दी जल्दी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ पहले एक दिन पहले खाने का जो है वो ले लो, एंड एग्जामिनेशन के सेंटर पे जाके एग्ज़ाम के हॉल के अंदर जाने से पहले जो है वो खा लेना, तो अच्छा रहेगा, एनर्जी जो है वो बनी रहेगी। साथ ही में बॉटल लेके जाओगे तो स्टील वाली बॉटल मत लेके जाना। मैं लेके गया था भाई, उसने लेके ही जाने नहीं दी। मैंने बोला इसमें क्या है भाई, देख लो खोल के पी के देख लो, बोले स्टील वाली अलाउड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी तो ही आप जो है वो लेके जा सकते हो, ठीक है। तो पानी की बॉटल लेके जाना। मेरे बाजू वाले को बोल रहा था मैं पानी की बॉटल चाहिए, वो बोल रहा था भाई पानी पीने का टाइम ही कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा बोल रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मिलेगा आपको टाइम, बस 1-2 सेकंड का ब्रेक लेना, थोड़ा पानी लेना एंड फिर जो है वो सॉल्व करना है। तो पानी की बोतल एंड कुछ खाने का जो है वो लेके जाना है, ये थी बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में दोस्तों देखो, सबसे पहले तो जो रफ शीट्स अगर नहीं मिल रही है वहाँ पे टाइमर लिख के आता है, एग्जाम विल स्टार्ट इन 10 सेकेंड्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के पहले हो जाता है, ठीक है। अगर रफ शीट आपको 2 मिनट एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले नहीं मिल रही है तो बार बार जो है वो जो इन्विजिलेटर या फिर जो भी मैम सर वहाँ पे रहेंगे तो उनको मांगना, ठीक है। अभी मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया तो वो बोले हमको तो जो रफ शीट है वो 15 मिनट बाद मिली। मैंने बोला फिर एडमिट कार्ड पे करना था, वो बोले हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका पेपर है भाई, बाद में वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपको रफ शीट टाइम पे नहीं मिल रही है तो एडमिट कार्ड के पीछे जो रफ वर्क करना है वो भी आप जो है वो करो। कोई कुछ बोले तो बोल देना भाई पेपर शुरू हुआ आपने दिया ही नहीं, हम क्या करें, ठीक है। एंड रफ शीट जो है वो अनलिमिटेड आप ले सकते हो, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा पेपर के बारे में। पेपर का देखो यार, मैंने जितना आज एक्सपीरियंस किया, बहुत मैक्सिमम जो है वो 80% लोग जो है वो सीक्वेंस वाइज ही जो पेपर है वो सॉल्व करते हैं, जैसे पेपर है वैसे हम जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20% में से 10% जो है वो थोड़ा सही से सॉल्व करते हैं, 10% जो है वो अपना खुद का स्ट्रैटेजी लेके जो है वो जाते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप इन 10% में जो है वो रहो एंड अपना खुद का स्ट्रैटेजी लेके जो है वो चलो।
सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो जब भी आप पेपर ओपन करोगे, पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बढ़ जाओ। जो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ यार इसका क्वेश्चन का आंसर मैं जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ, उसके ऊपर टाइम दो, जल्दी जल्दी वो सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करो। ट्राई करो कि पहले 50 मिनट्स में जो है वो 50 ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ के सॉल्व कर दो जो कि इजी थे। 50 नहीं तो 40 तो भी जो है वो ऐसे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो जिसके राइट आंसर आने की चांसेस जो है वो 90% रहेंगे। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़िया रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आता रहेगा जब भी आप राइट आंसर्स निकालोगे। एंड फिर उसके बाद जब आप ऐसे क्वेश्चंस की ओर जाओगे जो थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे तो भले ही वहाँ पे आंसर नहीं आएंगे, आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, तो आप रैंडमली जो है वो टिक कर सकते हो बिकॉज आपको पता है कि बैकअप में आपने जो है वो अच्छे खासे जो है वो राइट आंसर सॉल्व किया। एंड बचे हुए अगर आप सारे भी रैंडमली गैस करते हो तो भी अच्छे खासे मार्क्स जो है वो बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। एलआर जब आप स्टार्ट करोगे ना लगेगा भाई इजी क्वेश्चन आए, चलो सॉल्व कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। 50 क्वेश्चन में जाते जाते आपके जो है वो 20-30 मिनट कब खत्म हो गए पता ही नहीं चलेगा एंड तब भी लगेगा भाई एलआर तो खत्म ही नहीं हुआ है। तो इसलिए एलआर के भी क्वेश्चंस इजी आते हैं बट उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, कहाँ गया ये वाला, ठीक है ये एक क्वेश्चन हो गया, लगता है इजी, ठीक है कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, बट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो उस कंडीशन में उसको छोड़ के इजी क्वेश्चंस के लिए जो है वो जाओ तो ज़्यादा बेटर जो है वो आपके लिए होगा, ठीक है। तो ऐसा आप जो है वो कर सकते हो। बाकी फिर इजी क्वेश्चंस को जो है वो प्रायोरिटी दो, फिर सेकंड प्रायोरिटी आप जो है वैसे क्वेश्चंस को दो जो थोड़े टफ लगते हैं या फिर दिखने में ईजी लगते हैं बट सॉल्व करना पड़ेगा। एंड फिर लास्ट में जो है वो फिर सॉल्व करो या फिर रैंडमली गैस करो। गैस करोगे तो एक ही ऑप्शन गैस करो तो ज़्यादा बेटर जो है वो रहेगा। एंड हमेशा गैस करने से पहले एलिमिनेशन मेथड वो सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करना, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।